गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग जो प्रीपोजिशन, जिसके बारे में आप लोगों ने कई क्लासों से जानकारी लिया कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वह किसी वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध को जोड़ने का काम करता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि द बर्ड फ्लाई इन दी स्काई, तो स्काई और बर्ड्स को जो जोड़ने का काम कर रहा था, संबंध बताने का काम कर रहा था, वो इन कर रहा था, तो इन आपका प्रीपोजिशन है। लेकिन प्रीपोजिशन को जनरली दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है लॉजिकल और एक होता है विदाउट लॉजिक। नहीं, लॉजिक जिसमें तर्क होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, तो अगर हम बोलते हैं कि दिस मोबाइल इज ऑन माई पाम, मेरे हथेली पर है, तो ये इसके टच में है, तो वहां पे हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर ये टच में ना होकर ऊपर होता तो ओवर या एबव का प्रयोग करते हैं। नहीं, दोनों के बीच में और कॉन्टैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, तो इस समय किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती है, वो फिक्स होता है, जिसको आपको रिमेंबर करना पड़ता है। तो हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन का एक और वीडियो पहले अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर प्रीपोजिशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लिस्ट में देख लीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। फिक्स प्रीपोजिशन का सेकेंड पार्ट है, इसके पहले प्रीपोजिशन का भी बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ जानने का प्रयास कीजिए। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। जब आपकी शिकायत किसी चीज से हो, जैसे हमें इस मोबाइल से अगर शिकायत है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम कंप्लेन ऑफ दिस मोबाइल। क्या मुझे क्या है? आई हैव कंप्लेन ऑफ दिस मोबाइल। मुझे शिकायत है कौन चीज से? इस मोबाइल से। किसी भी चीज से, समथिंग यानी कोई चीज। समथिंग को हम लोग शॉर्ट में STH लिखते हैं, इसलिए कहीं भी अगर STH लिखा दिखे तो आप समथिंग समझिएगा। और समथिंग का मतलब होता है कोई चीज की बात करता है, नहीं किसी भी। उसके बाद कंप्लेन, अगर आपको किसी व्यक्ति से, समवन या समबडी, कोई व्यक्ति की बात करता है, अगर समवन या समबडी रहे, नहीं, समवन या समबडी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SB लिखते हैं। तो जब हमें किसी भी व्यक्ति से अगर किसी भी प्रकार की शिकायत रहे, तो उसके लिए हम कंप्लेन के साथ क्या लगाएंगे? अगेंस्ट लगाएंगे। सभी क्वेश्चन में आएंगे, तो आपको वहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी, अगर कंप्लेन अगर किसी अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकारी या अधिकार। जैसे मान लीजिए कोई किसी पोस्ट पर हम उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, उसका अगेंस्ट कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो वहां पे कंप्लेन के साथ क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ठीक, कंप्लेन टू समवन। लेकिन किस चीज के लिए? जब कोई पद पर है, उस पद पर हटाने के लिए या किसी भी चीज के लिए। क्वारल मीन्स होता है झगड़ा करना, ठीक है। तो क्वारल के, अगर आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा है, somebody से झगड़ा है, तो क्वारल के साथ हमेशा क्या लगाएगा? विद का प्रयोग कीजिए, क्वारल विद होगा। लेकिन अगर आपका जो झगड़ा है या विवाद जो है से किसी चीज से है, तो क्वारल ओवर हो। जैसे अगर हमें जमीन से अगर विवाद है, नहीं, जमीन से लड़ाई है, जमीन के लिए, तो वहां पे क्वारल ओवर का प्रयोग करिएगा। उसके बाद है, आप सभी को पता है कि अमंग जो होता है वह फॉर कितने के लिए होता है? दो के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सॉरी, बिटवीन का प्रयोग जो होता है फॉर टू। अगर दो की बात होगा तो टू का प्रयोग करेंगे। अगर दो से ज्यादा होगा, मोर देन टू होगा, तो इसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? दो के लिए। नहीं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर बंटवारा का बात कितने के बीच हो? दो के बीच हो, तो डिवाइड के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन माने, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या होता है? बंटवारा होता है, नहीं। तो जब आप डिवाइड की बात करेंगे, बंटवारा का बात करेंगे और दो के बीच करेंगे, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? डिवाइड फॉर होगा। अगर दो से ज्यादा होगा तो डिवाइड अमंग का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन अगर डिवीजन या फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन की, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, बांटना हो तब, और यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा करना, करेक्ट है, या डिवीजन। तो इसके डिवाइड के साथ इंटू लगेगा। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, या डील का मतलब बर्ताव करना। जब हम किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का डील करते हैं, तो डील के साथ विद लगाएगा। और किसी फील्ड, खेत या डोमेन, क्षेत्र के लिए अगर हम लोग व्यापार करते हैं या डील करते हैं, तो उसके साथ क्या लगाना है? इनका आपको प्रयोग करना है। तो आइए, सक्सीड, देखिए सक्सीड का मतलब क्या होता है? सक्सीड माने कोई चीज में सफल होना। सक्सीड के जस्ट बगल में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट समझते हैं ना? अगर यहाँ पे लिखा रहे कि राधा लाइक्स कृष्ण, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे राधा जो है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? आपका वर्ब है। तो अगर सक्सीड के जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट आ जाए,
तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? फॉलो करना। फॉलो मतलब समझते हैं? अनुसरण करना। नहीं, अनुसरण का मतलब क्या होता है? जैसा सफल लोग करते हो वैसे वैसे काम कीजिए, सफल की तरह, या कुछ हटके कीजिए जो बताता है बड़े बुजुर्ग। सक्सीड के साथ टू का प्रयोग होता है जब प्राप्त करना हो। कोई भी चीज को अगर प्राप्त करना हो ना तो उसके साथ क्या कीजिएगा? सक्सीड होगा। जैसे हम बोले कि मैंने इस मोबाइल को प्राप्त कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई सक्सीड टू दिस मोबाइल, यही ना होगा। सक्सीड के साथ इन होगा तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, किसी चीज में सफल हो जाना हो जाए। ठीक है, सक्सीड इन, जैसे मछली मारने में सफल हो गया, आई सक्सीड इन फिशिंग, नहीं, मछली मारने में सफल हो गए। तो किसी चीज में आप सफल हो जाते हैं तो उसके लिए सक्सीड इन का प्रयोग होगा। सक्सीड टू होगा तो प्राप्त करना होगा। और सरप्राइज, सरप्राइज माने आश्चर्य करना ना, भौचक्का रह जाना, यही ना होता है। तो सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अम्यूज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड और bewildered सब का अर्थ है आश्चर्यचकित होना, अचंभा हो जाना, भौचक्का रह जाना। नहीं, तो इस सब के साथ अगर आप किसी चीज से आश्चर्यचकित है, जैसे मान लीजिए कि आप घर रास्ते में जा रहे थे, आपको एक सोना का बड़ा सा बर्तन दिखा, आप आश्चर्यचकित हो गए, तो वहां पे क्या हो जाएंगे? शॉक्ड हो जाएंगे, शॉक्ड एट या सरप्राइज्ड एट हो जाएंगे। आश्चर्य का मतलब होता है वैसी चीजों को देखना जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं। कोई दुर्घटना भी हो सकती, जैसे कोई भी, मान लीजिए हम लोग जा रहे थे, ट्रेन भी अच्छे से चल रहे थे और अचानक उसमें धमाक से आवाज हुआ ना और पटरी से बाहर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? एक सरप्राइज है। जैसे आप घर पे गए, आप भाई के बारे में कभी सोचे नहीं थे, देखे कि भाई तो एकदम बरियाती उरियाते सजले है दूरा पर, एकदम भौचक्का रह जाएगा, तो ये सरप्राइज्ड एट हो जाएगा। जो कल्पना नहीं किए वैसा हो जाना क्या है? सरप्राइज, भौचक्का रह जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं सूद खो जाना, जिसको बोलते हैं किसी चीज को देखते ही ना आपका दिमाग ना काम करे। तो लेकिन कोई चीज से, अगर आप किसी चीज से नहीं, किसी व्यक्ति से अगर आश्चर्यचकित है तो उसके साथ क्या हो जाएगा? पाई। जैसे मान लीजिए कि डेली 10 बजे आता था, आज 10:30 बजे आ गया, तो आश्चर्यचकित नहीं। डेली आता था 10 बजे, आ गया 5 बजे भोर में पहुंच चले, तो आश्चर्यचकित वाला बात नहीं। कहियो नहीं अच्छा से बोलता था, एकदम मिठू मिठू बोलता है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सरप्राइज, मतलब सरप्राइज नहीं, चापलूस नहीं, वो सरप्राइज्ड है। निगेटिव सेंस नहीं, पॉजिटिव में हमेशा कैसा जीना है? ठीक है, कोई भाग रहा है तो इसका मतलब निगेटिव नहीं, अच्छे के लिए जा रहा है। हो सकता है किसी को जान बचाने दोनों जा रहा होगा, माने हम लोग को ऐसे सोचना है। तो आप याद रखिएगा, जब आश्चर्य किसी चीज पर होगा तो एट लगेगा, और किसी व्यक्ति से आश्चर्य होगा तो बाई का प्रयोग कीजिएगा। ओके, यूज टू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विद द फ्लोइंग वर्ब्स या डोंट यूज टू विद द फ्लोइंग वर्ब्स। देखिएगा, सबसे पहले इसको सोचिए, अगर कोई वर्ब है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को लेती है, ठीक है, कोई वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट देना, कोई व्यक्ति देना अनिवार्य है, क्योंकि उस वर्ब के अर्थ को पूरा कौन करेगा? पर्सन। जैसे हम बोले कि राधा, बोले कि आई किल्ड, मैं किसको मारा भाई, और टाइगर चाहे राधा चाहे कृष्ण जो है, नहीं, तो वो किल्ड जो है, किल्ड वर्ब, उसको किसी व्यक्ति की जरूरत है। तो जब किसी वर्ब को अपने अर्थ के पूरा करने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है तो उसके बीच में किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं देंगे। जैसे आस्क, मैं आपसे पूछता हूँ, आई आस्क यू, क्या आस्क टू यू बोलेंगे? नहीं। ठीक है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आई बेग टू यू नहीं होगा, आई बेग यू होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आई बेग टू होगा। जैसे आई ऑर्डर, ठीक है, मैं अगर किसी को आदेश देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ, तो वहां पे ऑर्डर के साथ अगर टू का प्रयोग न करके क्या करेंगे? कोई व्यक्ति लगा देंगे, ऑर्डर टू लगेगा कि होगा, लेकिन होता नहीं है। यानी वैसे वर्ब जिसके बाद अर्थ को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होती है या व्यक्ति को देना अनिवार्य होता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पर्सन लगाएंगे। लेकिन जब वर्ब के बाद कोई चीज या कोई टॉपिक का उतना महत्व नहीं होता है तो वर्ब अपने अर्थ को पूरा करने के लिए क्या करता है? यहाँ पे टू ले लेता है। जब भी कोई टॉपिक या थिंग की बात करेगा, ठीक है, तो वर्ब अपने साथ क्या लेगा? टू लेगा। लेकिन अगर वर्ब जो है टॉपिक या चीज से उसको ज्यादा मतलब नहीं है, करेक्ट है, सॉरी, यहाँ पे जब वर्ब को टॉपिक या चीज से मतलब नहीं है, वह अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसको लेगी? टू को लेगी। लेकिन जब वर्ब को टॉपिक या कोई चीज से मतलब है, उसी से उसका अगर अर्थ निकलता है, तो आपको वर्ब के साथ
किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर वर्ब के बाद पर्सन या कोई चीज का महत्व नहीं है, वर्ब के बाद अगर कोई व्यक्ति, पर्सन, किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है, वो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए क्या करती है, एक प्रीपोजिशन टू लेती है। फिर से समझिएगा, अगर कोई वर्ब है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन उसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए क्या लेगा, टू लेगा। और अगर वर्ब कोई टॉपिक या कोई चीज को महत्व देता है तो वहां पे किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? जिसको महत्व देगा उसी को लगाना है। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट, अब रिपोर्ट के बाद अगर हमें पर्सन की महत्व नहीं देना है तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, टू। जैसे आई रिपोर्ट टू यू, मैं क्या करता हूँ, रिपोर्ट करता हूं आपको, लेकिन वहां महत्व किसका है, रिपोर्ट का महत्व है। किसका महत्व है, रिपोर्ट का। ठीक है, अगर कोई चीज के लिए देना है तो टॉपिक है तो वहां पे डायरेक्ट, जैसे अगर हमको कहना हो आई रिपोर्ट, ठीक है, आई रिपोर्ट दिस, बोल सकते हैं कि पेपर, नहीं मैं इस पेपर को रिपोर्ट करता हूं, तो वहां पे हम किसको महत्व दे रहे हैं, रिपोर्ट के लिए चीज को दे रहे हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पे सेंस, अब ये ऐसे नहीं बनेगा, हमारे अनुसार थोड़ी बनेगा। अब वहां पे जब सेंटेंस दिया रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि रिपोर्ट में यहाँ पे जो रिपोर्ट वर्ब है, क्या वहां पे पर्सन को महत्व दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है। पढ़िएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पे अगर महत्व नहीं हुआ तो रिपोर्ट टू कर देगा। और अगर पर्सन का महत्व हुआ, क्योंकि पर्सन के बिना, जैसे अगर किसी को केस, किसी को मारा गया है और आपको रिपोर्ट करना है तो वहां बिना व्यक्ति का काम चलेगा नहीं। तो आप वहां पे पूछताछ जो करेंगे किससे करेंगे, व्यक्ति से करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आस्क पर्सन दे देंगे, वहां पे राम या मोहन दे देंगे। बात समझ रहे हो? तो अब ये कैसे बनाएंगे, तो ये सेंस पर बनेगा। अब सेंस कहां से आएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा खुद हो जाएगा, ना होगा। यानी इसमें कोई रूल आपका काम करेगा जब तक सेंस ना समझ में। बात समझ रहे हो? जैसे घर में जब तक बच्चे की जरूरत नहीं होती है तब तक कोई बच्चा का वैल्यू रहता है, जरूरत महसूस होता है तो बच्चा आ जाता है, ना आ जाता। तो इसी यहाँ पे जरूरत महसूस होगा तो वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं, आदमी का जरूरत है तो, और आदमी का जरूरत नहीं, कोई और काम चला देता है ना। अरे घर बंटवारा ना हुआ तो चच्चे के बेटा जो है बेटी वो है हमारा लल्लप्पन है, तो ठीक है, और जो दिन लतियाएगा वो दिन हमरो चाहिए वो ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये सारा वर्ब है, इसको ध्यान रखना होगा। रिपोर्ट है, सजेस्ट है, परपोज है, ये सारा चीज जो है इस चीज पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये क्लियर होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट है? तो आज हम यहीं पे रखते हैं। अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्रीपोजिशन बनती है। जय हिंद। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस, प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेशन। आइए शुरुआत करते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन 1 हम लोग आज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10-10 का सीरीज लेकर आऊंगा। द कैलकुलेटर इज द बेंच ऑन, इन, एट, इनटू, कौन सा होगा, ऑन। आप सभी को पता है कि जब बेंच है, जब भी किसी चीज के ऊपर से कोई चीज हो और कांटेक्ट में हो तो क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जब भी किसी घेरा के अंदर कोई चीज हो तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई फिक्स जगह पे कोई चीज हो तो एट का प्रयोग करते हैं। जब किसी घेरा के अंदर में, किसी चीज के अंदर में मोशन के साथ प्रवेश करते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द रिवर हो जाएगा, नहीं। ऐसे आई एम स्टैंडिंग एट द डोर होगा, दरवाजा फिक्स होता है। बोल सकते हैं आई एम इन ए किचन, मैं किसी रसोई घर में हूँ, अंदर हूँ, नहीं। और आपका ऑन पता है, इनटू पता हो ही गया, एट पता हो ही गया, तो इस तरीके से बनाते। यानी आपका बेंच के ऊपर जो है कैलकुलेटर रखा है, इसलिए क्या लग जाएगा, ही वॉज एंग्री। अब इसमें कोई दिमाग नहीं काम करेगा जब तक आप फिक्स प्रीपोजिशन का लिस्ट नहीं याद होगा, दुनिया का कोई ताकत आपको बनाने से रोक देगा। ठीक है, अब एंग्री के साथ विद लगता है, हमें कोई लॉजिक है, हम कुछ थेतराई कर सकते हैं। एंग्री के साथ विद लगता है तो ना, लगता है तो लगता है, एंग्री विद हुआ, बस एकदम से ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी। अब किसी चीज को आपको चोरी करना है, उसके लिए आप दोषी है, तो गिल्टी के साथ फिक्स होता है। अब इसमें कोई दिमाग चला लीजिए आपका नहीं चलेगा जब तक याद नहीं किया।
तो गिल्टी के साथ टू नहीं लगता है, गिल्टी के साथ क्या लगता है, ये फिक्स होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं चलेगा। समझ रहे हो? गाय है तो गाये वाला दूध आएगा ना कि भैंसी वाला दूध निकलेगा। समझे? फिक्स बात है। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, अब में कोई फिक्स है। अब आप ही बताइए, सेटिस्फाइड के साथ विद भी है, टू भी है, तो आपको क्या मन कर रहा है? अब आपके मन के अनुसार तो कुछ चलेगा नहीं। अब मन के अनुसार नहीं चलेगा, आपको याद होना चाहिए। तो आप पढ़े होंगे कि सेटिस्फाइड के साथ हमेशा क्या लगता है। अब दो ऑप्शन है, टू भी दिया है, अब विद भी, दोनों देके कंफ्यूज किया है आपका। नहीं, यहाँ पे स्टडी है, योर स्टडी माने आपकी पढ़ाई, मतलब आपकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है। तो क्या लगाइएगा यहाँ पे, विद होगा कि टू होगा? तो विद होता। सेटिस्फाइड तो विद होता। ही शुड टेक केयर हेल्थ, आपको ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का। टेक केयर, ध्यान देना के लिए हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, टेक केयर ऑफ होता है। कोई दिमाग नहीं है, सब याद करना है। ठीक है, हाँ। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग है, देख लो। ट्रेवल के साथ, ट्रेवल के साथ बाय भी लगता है, ट्रेवल के साथ इन भी लगता है, ट्रेवल के साथ ऑन भी लगता है। अब कहाँ लगेगा? जब किसी गाड़ी से, किसी वाहन से आप यात्रा करते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं। जब आप गाड़ी के अंदर बैठ के यात्रा करते हैं इनका प्रयोग करते हैं। अगर आप गाड़ी के छप्पर पर ऊपर से बैठ के यात्रा करते हैं तो आप ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन से कर रहे हैं तो वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। जंप, ये तो आपको याद है, जंप माने उछलना। कुआं, कुआं में उछलेगा तो भाई गति से किसी चीज में प्रवेश करेगा। इनटू का प्रयोग होगा। यू मस्ट बी वेयर, अब बी वेयर के साथ कोई दिमाग नहीं है, बी वेयर के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है, बी वेयर ऑफ होता है। He was staying जाजुआर, जाजुआर ए बिग विलेज डैश बिहार, नामे से लग रहा है यहाँ पे बिहार है, बिहार का एक गांव है। तो छोटे जगह के लिए एट, बड़े के लिए क्या होता है? इनका प्रयोग होता है। ठीक है। He has been unwell Saturday, अब यहाँ पे देख लो, जब भी आपका बिन का प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए सीन्स या फॉर। सैटरडे निश्चित पॉइंट है तो क्या लग जाएगा? सीन्स का प्रयोग होगा। अगर अनिश्चित होता तो उसके साथ फॉर का प्रयोग होगा। करेक्ट है। तो अगला सेशन लेकर आता हूं, तब तक जय हिंद।